नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नक्षत्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो इस स्थिति में आप में वो कौन से गुण होंगे जो इस नक्षत्र के माध्यम से आपके अंदर आ गए होंगे। अब आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, इसे देखने के लिए आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में था वही आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। अर्थात आपका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन चंद्रमा मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में हो तो आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में ही हुआ है। अब नक्षत्र होते क्या हैं? नक्षत्र की अगर संक्षिप्त में जानना चाहें तो नक्षत्र अलग अलग व्यक्तियों की चेतना होती है, जिसे ज्योतिष में तारों का नाम दिया गया है। अर्थात यहाँ एक ही तरह के कर्म करने वाले लोगों को जो ग्रुप में रखा जाता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों में सर्वप्रथम नक्षत्र जो होता है वह अश्विनी नक्षत्र होता है। अब पहले हम इस बात को समझ लें कि किस तरह से, यदि आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनके लिए केवल आपको ही दंड मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको की चेतना को ले जाकर उस नक्षत्र विशेष में रख दिया जाता है ताकि आप अपने किए उन कर्मों का फल भोग सकें। आपकी ही तरह जिन अलग अलग लोगों ने वह कर्म किए हैं वह भी उस कर्म का फल भोग सकें। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके साथ जो समस्या हैं, आपके आसपास के सारे लोगों के साथ तकरीबन वैसी ही समस्याएं चल रही होती हैं। जिस तरह का दुख आप भोगते हैं उसी तरह का दुख आपके आसपास के जो लोग हैं वह भी सभी उसी तरह का दुख भोगते हैं। अर्थात आप सभी कहीं ना कहीं एक ही नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है और चंद्रमा ही हमारा नाम निर्धारित करता है, विंशोत्तरी दशाएं भी जो होती है वह भी चंद्रमा से ही निर्धारित होती हैं। इस कारण आपके जन्म के समय चंद्रमा का नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी जो शब्द है वह अश्व से बना हुआ है। अब अश्व शब्द जो है वह अश्विनी कुमार को प्रस्तुत करता है। अश्व शब्द का अर्थ यहाँ पर जो होता है वह घोड़ा होता है। और यदि हम अश्विनी कुमारों को देखें तो यह जुड़वा भाई है जो कि सूर्य और देवी संजना के पुत्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्विनी कुमारों को सूर्यदेव और उनकी पत्नी संजना, जिन्हें सरयनयु और संध्या के नाम से भी जाना जाता है, के पुत्र माने जाते हैं। ये जुड़वा हैं और कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति तब हुई थी जब सूर्य और संध्या अश्व के रूप में थे। अश्विनी कुमारों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है, जहां उन्हें तेज घोड़ों से जुड़े युवा देवताओं के रूप में वर्णित किया है। उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी माना जाता है और अक्सर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की बहाली के लिए इनका ही आह्वान किया जाता है। हिंदू पौराणिक किंवदंतियों और कहानियों में अश्विनी कुमारों से जुड़े कई मिथक और किंवदंतियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी ऋषि च्वयन के साथ उनका जुड़ाव बताती है, जिसमें ऋषि च्वयन लगातार गहन ध्यान करने के कारण अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह युवा से वृद्ध हो गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर अश्विनी कुमारों द्वारा उन्हें पुनः यौवन प्रदान किया गया था। वहीं महाकाव्य महाभारत में भी एक जगह बताया गया है जहां धृतराष्ट्र के साथ इनकी मुठभेड़ हो जाती है और उसके बाद कुछ समय के लिए यह राजा धृतराष्ट्र को आंखें प्रदान कर देते हैं। इस तरह ऋग्वेद में जगह जगह आपको अश्विनी कुमार से संबंधित विवरण मिल जाएंगे। इन्हें हर जगह उपचार और दूसरों की सहायता करने के लिए ही दर्शाया गया है। अब नक्षत्रों के क्रम में अश्विनी नक्षत्र को प्रथम रखा गया है। यदि आप माने तो सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा बताए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का मत था कि सूर्य के जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, इसे ही सर्वप्रथम रखा जाएगा क्योंकि वह ग्रहों के राजा हैं। किंतु बाद में यह विचार किया गया कि किसी आत्मा को उसके सही स्थान तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे ग्रह की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करे, अर्थात उसके लिए
ना तो कोई अच्छा हो और ना ही कोई बुरा हो। तो यही कारण रहा कि यहाँ केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र को प्रथम लिया गया, क्योंकि केतु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सर नहीं है, केवल उनके पास नीचे का धड़ है। इस कारण से वह सोच समझ नहीं सकते हैं और केवल भावनाओं के आधार पर ही वह तय करते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कहते हैं तो उसकी भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि केतु के इस नक्षत्र को सर्वप्रथम रखा गया, ताकि जब किसी के यहाँ कोई संतान उत्पत्ति होनी हो तो वहां पर केतु उनकी भावनाओं के आधार पर यह निर्णय ले सके कि किस व्यक्ति को किस तरह की चेतना को इनके गर्भ में प्रवेश कराना है, ताकि यह जो लोग हैं और वह जो आत्मा है वह दोनों एक ही तरह के फल भोग सके। अब चूंकि यहाँ पर केतु को प्रत्येक चीज निर्धारित करनी थी, इसी कारण से यहाँ पर इन लोगों के साथ भी यही गुण आ जाता है और यह लोग बहुत चूजी हो जाते हैं, अर्थात इन्हें किसी भी चीज को पसंद करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं इनकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि किसी एक चीज़ पर इनको स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। फिर दूसरी ओर यहाँ इसे अश्व से जोड़कर देखा जाता है, इसी कारण घोड़े की तरह इन लोगों के साथ भी एक समस्या होती है, यह कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। आप घोड़े को भी देखेंगे तो जब वो खड़ा होता है तब भी वह कहीं ना कहीं पाँवों को हिलाता रहता है, अर्थात वह एक स्थान पर रुकना नहीं चाहता है, वह चाहता है लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और यहाँ पर भी इनके साथ भी यही समस्या होती है, यह कहीं भी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि लगातार ये भटकते रहना चाहते हैं। इसी कारण से इनके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके साथ समस्या ये होती है कि यह 10 दुकानें भटकने के बाद किसी एक दुकान पर जाकर फिर वहाँ पर जाकर उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, जो कि दूसरों के लिए बहुत तकलीफदेह हो जाता है। वैसे यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो उस अनुसार आप दूसरों के प्रति समर्पित, दया भावना रखने वाले, दयालु, मददगार, शांत स्वभाव, ईमानदार, गहराई से सोचने वाले, विनम्र और आशावादी किस्म के इंसान हैं। जहाँ एक और आपको प्रत्येक कार्य करने की बहुत जल्दी है, वहीं आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। आप अधिक बोझ लेकर नहीं चलते हैं, इसी कारण आप यात्रा भी हल्के सामान लेकर करते हैं और यही कारण है कि आपके मन में कोई भी बात रुकती नहीं है। अर्थात यदि आपको कोई राज बता दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं वह राज दूसरों को अवश्य बता देंगे, क्योंकि आप अपने दिल पर ज्यादा बोझ लेकर नहीं घूम सकते हैं। आप सदैव दूसरों की मदद करने का प्रयास करते रहते हैं। यही कारण है कि आप मंदिर कम ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ गरीब और दुर्बल लोगों को देखकर आपको दुख ज्यादा होता है। आपको तेज वाहन चलाना पसंद है, इसी कारण से आपको हाई स्पीड गाड़ियों का शौक भी होता है। वैसे अक्सर आप अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं, इसीलिए कई बार आपकी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी को समझना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको कोई कार्य करने को दिया जाए तो उस कार्य को आप अलग हटकर करते हैं। यही कारण है कि लोग आपसे काम कम ही करवाना पसंद करते हैं। आपको अक्सर बड़े और शक्तिशाली जानवर ज़्यादा पसंद होते हैं। यही कारण है कि आपको जानवरों में घोड़ा पसंद होता है। आप देखेंगे कि अक्सर जो जॉकी होते हैं वह कहीं ना कहीं अश्विनी नक्षत्रों से ही जुड़े होते हैं। जॉकी वो होता है जो घोड़े पर सवारी करता है। अब चूंकि इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार होते हैं, जो देवी अदिति के पौत्र और सूर्य के पुत्र हैं, यम और शनि इनके भाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें गजब का हीलिंग पावर होता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन में हो और उसके बाद वह इन व्यक्तियों से मिल ले तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक आस, एक उम्मीद वापस जाग जाती है। अब आप देखेंगे कि जब भी आपका जो भी आपके लग्नेश बन रहे हैं, लग्नेश वह होते हैं जो आपकी कुंडली बनने पर सर्वप्रथम जो ग्रह लग्न में होते हैं, प्रथम राशि में आते हैं, वह आपके लग्नेश कहलाते हैं। तो जब भी आपके लग्नेश जो हैं वो इन नक्षत्रों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दूसरों से हटकर और कहीं ना कहीं अच्छाई का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे। वहीं आपका दशम भाव का स्वामी जब इस नक्षत्र में जाता है तो ऐसी स्थिति में आप
अपने कर रहे कामों को भी छोड़ने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि अब मेरे कामों के थ्रू किसी का भला हो सके। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो मेडिकल साइंस, पुरानी मेडिकल पद्धति, आयुर्वेद, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, नर्स, प्लास्टिक सर्जन, इंजीनियर, रिसर्चर, सोशल वर्कर, आर्मी जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह दूसरों की मदद के लिए ही होती है। अब यदि ऐसे जो अश्विनी नक्षत्र है, जहाँ पर भी अश्विनी नक्षत्र होता है वहाँ कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को दिखाना पसंद करते हैं। मान लेते हैं कि आपके चौथे भाव में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, जो कि मकर राशि के अगर लग्न बन रहा है तो चौथे भाव में अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं अपना घर दिखाने का प्रयास करेंगे, अर्थात वह प्रयास करेंगे कि लोगों को यह बताया जाए कि अब उनका घर कैसा है। वहीं यदि केतु इस नक्षत्र में हो, अश्विनी नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हम भगवान की मूर्तियाँ, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ लेकर आकर उन्हें लोगों को दिखाना पसंद करते हैं। फिर मान लेते हैं कि इस नक्षत्र में शुक्र हो, तो इस नक्षत्र में शुक्र हो तो बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ एक और चूजी होते हैं वहीं दूसरी ओर यह समस्या हो जाती है कि ऐसे लोगों के साथ विवाह को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है। तो यहाँ पर यह समस्या हो जाती है कि इनको विवाह जो करना है वो किसी ऐसी लड़की से करना है जो लड़की शायद ही इस धरती पर बनी हुई हो, और यही कारण होता है कि इनके रिश्ते तो कई सारे आते हैं पर यह रिश्तों को पसंद नहीं करते हैं और इनकी विवाह की उम्र धीरे धीरे निकलने लगती है। अब मान लेते हैं कि शनि इस नक्षत्र में हो, तो यदि शनि इस नक्षत्र में हो तो फिर यहाँ पर वही समस्या हो गई। इन्हें जो जॉब मिलेगी उसमें बहुत सी शर्तें होंगी, इनके अनुसार बहुत सी शर्तें होंगी, क्योंकि जॉब में तो अक्सर यही होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें स्वीकार नहीं होती हैं, फिर भी हमें जॉब तो करना ही पड़ता है, किंतु इनके अनुसार वह बहुत सी शर्तें होती हैं। और अगर वह तैयार भी हो जाए इन्हें जॉब पर रखने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी बहुत सारी शर्तें होती हैं जिसमें इन्हें जॉब करने के लिए बेहद परेशानी होती है। तो शनि चूंकि कर्म कारक है, तो यही कारण है कि यह किसी एक कर्म को लगातार नहीं कर पाते, बल्कि बहुत जल्दी कार्य को बदलते रहते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी का बुध अश्विनी नक्षत्र में हो, तो यदि किसी का बुध अश्विनी नक्षत्र में हो तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। बुध जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो यहाँ यह समस्या हो जाती है कि इनको जब मोबाइल या लैपटॉप खरीदना हो तो कहीं ना कहीं ये पूरे जितने भी मार्केट में जितने भी तरह के मोबाइल होते हैं सबको देखेंगे और फाइनली एक ऐसे मोबाइल को पसंद करेंगे जो शायद ही किसी को पसंद आए। तो इस तरह से यह इनके जीवन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभाव डालता रहेगा और यही कारण होगा कि विवाह के बाद इन्हें समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होता यह है कि इन्हें कोई भी बोझ इनके ऊपर नहीं रखना है, यह सदैव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो विवाह होता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है, जहाँ बंधन होता है। तो सप्तम भाव जो होता है वह बंधन बनाता है, यही कारण है कि विवाह भी एक बंधन है और पार्टनरशिप भी एक बंधन होता है। तो यहाँ पर यह हो जाता है कि इनको किसी के साथ बंधन में नहीं बंधना है। इसी कारण से शनि जो होते हैं वह सप्तम भाव में आकर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि शनि बंधन में बांधते हैं। हम सभी के साथ एक ही समस्या होती है कि हम शनि को देखकर परेशानी में आ जाते हैं। यही कारण होता है क्योंकि हम बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। और जब शनि बंधन बांधते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, विवाह के बाद इनकी समस्याएं और जब बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनको बंधन में बंधना होता है। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सर्वप्रथम तो सुबह प्रातः काल में जो केतु का समय होता है, अर्थात सुबह 4 से 5 बजे का और 5 से 6 बजे का, ये जो समय होता है इसमें इन्हें उठकर एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र होता है अहम ब्रह्मासि। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके लिए आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी बैठकर इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसे 108 बार जाप करें और शिव जी पर शहद चढ़ाते रहें। प्रतिदिन आप शिव मंदिर जाएं, वहाँ शिव जी को शहद अर्पित करें।
इससे आपको इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में कोई परेशानी हो या हमने किसी प्रकार की कोई त्रुटि करी हो तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।